दास्तान में आपका स्वागत है। सचिन और राजीव गहरे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। स्कूल के बाद दोनों दोस्तों ने कॉलेज में भी इकट्ठे एडमिशन लिया। बाद में दोनों की जॉब भी एक कंपनी में लगी। उन्होंने शहर में एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लिया, बहुत अच्छे से सजाया, लेकिन उनके लिविंग रूम की एक दीवार उन्हें बहुत खाली सी लग रही थी। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वे वहाँ पर एक बड़ी और अच्छी पेंटिंग लगाएंगे। एक दिन ऑफिस से आते हुए राजीव ने एक बूढ़े आदमी को रास्ते पर पेंटिंग बेचते हुए देखा। उनमें से उसे एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। जब राजीव ने उस पेंटिंग को देखा तो ऐसा लगा जैसे पेंटिंग उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसने उस पेंटिंग को खरीद लिया और घर लेकर आया। सचिन ने जब उस पेंटिंग को देखा तो वह उसे बहुत अजीब सी लगी। पेंटिंग दो खूबसूरत बच्चों की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरी तस्वीर सिर्फ लाल रंग से बनी हुई थी और उस पेंटिंग से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। सचिन ने राजीव से उस पेंटिंग के बारे में पूछा तो राजीव ने बताया कि यह पेंटिंग उसने रास्ते में से एक बूढ़े इंसान से खरीदी। पता नहीं उसे उस पेंटिंग में क्या अच्छा लगा, वो उसे घर लेकर आ गया। सचमुच वह पेंटिंग उनके लिविंग रूम की दीवार पर बहुत अच्छी लग रही थी। रात के समय अचानक राजीव की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे खड़ा हुआ घूर रहा है। वह उठा और उसने चारों तरफ देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह अपने कमरे में से बाहर आया। बाहर आकर जब वह उस पेंटिंग की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लंबे बालों वाली औरत पेंटिंग की तरफ मुंह करके खड़ी है। उसने लाल रंग की एक लंबी सी ड्रेस पहनी है, जिसे देखकर राजीव डर गया, क्योंकि उनका अपार्टमेंट 7th फ्लोर पर था और इस औरत का खिड़की से आना तो इम्पॉसिबल था। घर का दरवाजा भी बंद था। फिर यह औरत कहाँ से आई? उसने तेज आवाज में पूछा, कौन हो तुम और हमारे घर के अंदर कैसे आई? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से राजीव ने पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कौन हो तुम? और जैसे ही वह औरत राजीव की तरफ मुड़ी, राजीव घबराकर साइड वाली टेबल से टकराया। उसके हाथ से वहाँ रखा हुआ वास टकरा कर जमीन पर गिर गया, जिससे सचिन की भी नींद खुल गई। वह भागकर राजीव के पास आया और जो खतरनाक मंजर उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। देखा कि वह औरत राजीव का गला पकड़ के खड़ी है। वह राजीव को बचाने के लिए उस औरत की तरफ भागा। उसने राजीव का गला छोड़कर सचिन का गला पकड़ लिया। सचिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी समय उसके प्राण उसके शरीर से निकल जाएंगे। तभी राजीव किचन की ओर भागा और वहां से वह मिट्टी का तेल और माचिस लेकर आया। यह देखकर उसने सचिन को छोड़कर राजीव का गला तेजी से पकड़ लिया। तभी राजीव जोर से चिल्लाया, सचिन पेंटिंग जला दूं, मैंने जैसा कहा वैसा करूं। उस पेंटिंग के चलते ही वह औरत भी जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह पेंटिंग के साथ चलकर राख हो गई। उस रात राजीव और सचिन पूरी रात नहीं सो पाए। अगले दिन जब सचिन ने राजीव से पूछा कि उसने पेंटिंग जलाने के लिए क्यों कहा, तब राजीव ने सचिन को बताया कि जब पहली बार उसने पेंटिंग को देखा तो उसमें उन बच्चों के अलावा कोई और भी था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पेंटिंग के साथ छेड़खानी की हो। और जब राजीव लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि वह औरत भी उस पेंटिंग को ही देखे जा रही थी और तब पेंटिंग में उन बच्चों के पीछे उस औरत की तस्वीर साफ नजर आ रही थी। इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। इस वजह से मैंने उस पेंटिंग को जलाना ही सही समझा। अगले दिन राजीव और सचिन उस बूढ़े आदमी के पास गए जिसने उन्हें रास्ते पर वह पेंटिंग बेची थी। जब उन्होंने पेंटिंग के बारे में पूछा तो वह बूढ़ा आदमी काफी डर गया। तब उसने जो बताया उसको सुनकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े गए। उसने बताया कि यह पेंटिंग एक औरत ने बनाई है जिसका पति कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसके 2 बच्चे थे। पति के बाद उसने ही उन दोनों बच्चों का ख्याल रखना शुरू किया, मगर शायद बदकिस्मती ने उसका घर पकड़ लिया। एक दिन अचानक स्कूल से आते वक्त उसने अपने दोनों बच्चों को भी एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। उसके बाद से वह औरत पागल हो गई। कई दिन तक वह औरत ऐसी ही सड़कों पर घूमती और अपने बच्चे को ढूंढती रहती, क्योंकि आदमी उसने एक तस्वीर बनानी शुरू की।
जिसके लिए उसने अपने ही शरीर को घायल करके अपने खून से पेंटिंग को बनाना शुरू किया। वह हर रोज अपने बदन के किसी हिस्से को काटती और वहाँ से निकले खून से उस पेंटिंग में रंग भरती, और यही वजह थी कि उस पेंटिंग से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। धीरे धीरे खून निकलने की वजह से उस औरत की भी मौत हो गई। उसका हालचाल पूछने वाला तो कोई नहीं था, इसलिए उसकी मौत के बारे में भी पड़ोसियों को कुछ दिनों बाद पता चला, जब उसकी लाश से बदबू आने लगी। एक दिन जब उस घर के मालिक ने वह घर खाली किया, तो वहाँ से उस पेंटिंग को भी निकालकर सड़क पर फेंक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह पेंटिंग बेचकर अपना गुजारा करता था, इसलिए जब उसने पेंटिंग देखी तो उसने सोचा कि थोड़े बहुत पैसे कमा लेगा। उसने उस तस्वीर से किसी तरह से उस औरत का चेहरा हटाकर उसे पॉलिश कर कर बेचना शुरू कर दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह जब भी पेंटिंग बेचता, अगले दिन वह पेंटिंग वापस उसकी दुकान पर होती और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी थी। इसलिए उसने उस पेंटिंग के बारे में किसी को नहीं बताया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह पेंटिंग वापस उसकी दुकान पर नहीं आई।